जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे जबरदस्त साधना लेके आ रहा हूं। आपने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग के भीतर देख तो लिया होगा भी मैं ये साधना कौन से टॉपिक के ऊपर लेके आ रहा हूं। मैं बिल्कुल सही बात, ये साधना इल्यूमिनाटी के ऊपर है। ठीक है, मैं आज उसके बारे में बताने जा रहा हूं, मैं जो इस चीज का मेन, जिसने इस चीज की शुरुआत की थी, आज उसके बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को मैं। इल्यूमिनाटी की जिस इंसान जिसके द्वारा शुरुआत हुई थी और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी, और जो आज साधना देने जा रहा हूं मैं, ठीक है अजाबी, जो इंसान इस क्रिया को करता है उसकी पूरे तरीके से किस्मत बदल जाएगी। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में भी। जो इंसान इसके भीतर रहा है वो दिन ब दिन बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है, बहुत ऊंचाई तक। हर एक इंसान, ऐसा इंसान जिसने भी इसके साथ नाता जोड़ा है, उसने ऊंचाइयों को ही छुआ है। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग भी जानते होंगे। और आज मैं जो देने जा रहा हूं, मैं अजागी के ऊपर देने जा रहा हूं। है जो इंसान इसको कर लेता है वो पूरे तरीके से उसी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अजागी कौन है? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, अजागी एक जादूगरनी है। ठीक है, एक ऐसी जादूगरनी जिस इंसान ने इसकी रचना की थी इल्यूमिनाटी की, उसकी पुत्री है वो। उसका नाम था जादूगर सबरी। मैंने आज से 3 साल पहले एक वीडियो भी डाली थी सबरी जादूगर के बारे में। उसके भीतर पूरी डिटेल में भी बताया था मैंने भी वो है कौन, और जो इल्यूमिनाटी की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है। मैं इस चीज को दोबारा भी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा भी, किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है, जो उसका साइन है, उसका क्या महत्व है, उसका जो चिन्ह है जो, ठीक है ना, वो किस प्रकार से है, उसका मेन मकसद क्या था उस चिन्ह का, और वो चिन्ह कैसे बना है इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं इसकी साधना के ऊपर, अजागी की साधना के ऊपर, ये करनी किस प्रकार से है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग के भीतर आप लोगों को सामने मैंने एक फोटो रखी हुई है, ठीक है, जिसके भीतर एक पुतला बना हुआ है। आपने उस प्रकार से एक लकड़ी का पुतला तैयार करना है। आपने उसी प्रकार से एक लकड़ी का पुतला तैयार करना है। उस पुतले को आपने अपने सामने रखना है, उस लकड़ी के पुतले को। उसके सामने आपने एक ट्रायंगल शेप में, ठीक है, वो भी आपने लकड़ी का सामने रखना है, जिसके ऊपर आपने छुरी से, ठीक है, उस ट्रायंगल को गोदना है। आपने उस ट्रायंगल के हर एक कोने के ऊपर आपको एक एक मोमबत्ती रखनी है। और जो ये पुतला होगा, ठीक है ना, इस पुतले के हर कोने के ऊपर आपको एक एक दीपक रखना है। वो भी आपको जो दीपक होगा अंकोल के तेल का दीपक होगा। सामने आपको धुनी लगा देनी, धुनी आपको अगरबत्ती की धुनी लगा देनी है। आपको अगरबत्ती कम से कम नहीं 21 अगरबत्ती हो। आपने करना क्या है, उसको एक साथ धागे के भीतर बांध लेना है उस अगरबत्ती को। ठीक है, बांध के आपने उसकी धुनी देनी है। इसमें आपके वस्त्र कैसे भी हो कोई मतलब नहीं है, इसके भीतर दिशा का कोई मतलब नहीं है इसके भीतर। ठीक है, इसके भीतर जो भी है उन चिन्हों का मतलब है, और इसके भीतर जो मंत्र उच्चारण होगा, जो इसके भीतर कुछ लफ्ज होते हैं, ठीक है, सिर्फ उनका ही उच्चारण होगा। यह क्रिया मात्र 7 दिन की, आपको 7 दिन लगातार करना है, और 7वें दिन वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो आपको हर प्रकार का ज्ञान देती है, हर प्रकार का आपको जादू सिखाती है। हर एक ऐसी वस्तु जो वो आपको लाकर देती है, जो आपकी इच्छा होती है, वो हर आपका एक कार्य करती है। वशीकरण से लेके वो हर एक चीज ऐसा कार्य करती है। कुछ ऐसी वस्तु है इसके भीतर जो आपको सामने रखनी होती है, जो वीडियो के भीतर मैं नहीं बता सकता हूं।
वो जिसको पूछना हो वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है। अब इसके भीतर करना क्या है आपको, एक तो पुतला वो है जो आपने अपने सामने रखना है, जिसके सामने आपने ये अगरबत्ती जगानी है, ठीक है ना। एक आपको पुतला बनाना है एक और, जिसके ऊपर आपको पान के जो पत्ते होते हैं, एक पुतला बनाना है, वो आपको मिट्टी का पुतला बनाना है। उस मिट्टी के पुतले को आपने किसी भी एक पत्तल लेना है, ठीक है ना। पत्तल आपको जैसे बरगद के पेड़ का होता है, उस पत्तल के ऊपर आपको उस पुतले को रखना है और उस पुतले को आपने पान के पत्तों के साथ लपेट के उस बरगद के जो पत्ता होगा, ठीक है, उसके ऊपर रख देना है। आपको अच्छे से आपको उसको लपेटना है और उस पुतले के भीतर भी आपको 21 अगरबत्ती आपको भर देनी है। आपको जब आप अपना मंत्र उच्चारण करेंगे, आपने अगरबत्ती वो जगा देनी। एक अगरबत्ती तो वो होगी जो आपने वहां पे रख देनी है, दूसरी ये अगरबत्ती होगी, ठीक है, जो पुतले के भीतर होगी और पत्ते के ऊपर होगी, ठीक है। मैं फोटो दिखा रहा हूं, आप लोग फोटो को देख लीजिए। इसी तरीके से आपको जो सामने आपने मूर्ति बनाई है उसको आपको धूनी देनी है। यही क्रम लगातार 7 दिन चलेगा और ये एक ऐसी ताकत है जो आपकी पूरी तरीके से किस्मत बदल देगी। जो भी इंसान इसको करना चाहता है वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है। देखिए, लोग ये चीज बोलते हैं भी आप मंत्र नहीं देते, आप कोई भी चीज होती है उसको पूर्ण नहीं देते। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं भी, तंत्र एक ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक होती है और बिना सोचे समझे अगर कोई भी इंसान इसको करता है तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसी वजह से हर चीजों को गुप्त रखा जाता है। जो इंसान इसको करना चाहता है वो व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करके इसको कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।